वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आचार्य चयन परीक्षा 2019 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटरव्यू के लिए जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है। सफल अभ्यर्थियों को मौका मिला है। क्या क्या लेकर जाना है? 28 से 30 सितंबर तक होने वाली है परीक्षा। और अंतर्वीक्षा स्थल यानी कि जहां पर इंटरव्यू होने वाला है उस स्थान को परिवर्तित किया गया है। जल जमाव के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। सभी अभ्यर्थियों के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके ईमेल पर सूचना भेज दी गई है और आप www.bssbihar.org पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिस क्या है। आचार्य चयन परीक्षा 2019 के इंटरव्यू के लिए भारतीय शिक्षा समिति बिहार की ओर से तो जारी नोटिस के अनुसार इंटरव्यू का स्थल केशव विद्या मंदिर में कर दिया गया है। वहाँ पर आप भगवत नगर कुम्हरार पटना अगर पहुँचते हैं तो यहीं पर मिलेगा आपको केशव सरस्वती विद्या मंदिर। तो आप यहाँ नेट पर भी सर्च कर सकते हैं गूगल मैप के द्वारा केशव सरस्वती विद्या मंदिर। ये राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन से लगभग 3 से कुछ किलोमीटर अधिक है, 3.1 समथिंग है। तो आप आसानी से इस स्थल पर पहुंच सकते हैं, इस विद्यालय में पहुंच सकते हैं और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी को उनका लिस्ट पता नहीं है कि आप पास किए हैं कि नहीं रिटेन एग्ज़ाम में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं आप पास हैं या नहीं। और जो अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं उनकी परीक्षा यहाँ गिवन डेट है जो कि समय 9 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहली परीक्षा 28 सितंबर को है जिसमें शिशु मंदिर के लिए 22 अभ्यर्थी सफल हैं। संस्कृत में 8, विज्ञान में 26, संगणक में 28 और 29 सितंबर को शिशु मंदिर के लिए संगीत में 7 शिक्षक यानी कुल मिलाकर 91 शिक्षकों की इंटरव्यू शिशु मंदिर स्तर के लिए होने वाली है। और विद्या मंदिर स्तर के लिए 29 सितंबर को भौतिकी के लिए 14 अभ्यर्थी सफल हैं, रसायन में 7, अंग्रेजी में 25, संगीत में 9, गणित में 31, संगणक में 26, शारीरिक में 5 और संस्कृत में 18। कुल 135 अभ्यर्थी विद्या मंदिर स्तर के लिए सफल हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को यह मन में आ रहा होगा कि इंटरव्यू किस ढंग से लिया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या करना चाहिए, क्या लेकर जाना है। सभी बातों को जाने वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहली बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि प्रतिभागी अपना सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएं। जी हाँ, मैट्रिक से लेकर अभी बीएड पास करने तक अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं या जो भी अन्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, एनसीसी, एनएसएस, जितने भी ढंग के स्पोर्ट्स के या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी के, तो आप उनकी सर्टिफिकेट को लेके जाएं, ओरिजिनल को। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाएं। परीक्षा जो आपने लिखित दी थी जनवरी में, तो आप उसकी प्रवेश पत्र को लेके जाएं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आप इन सभी को एक तरह से सिलसिलेवार ढंग से सजा लें। मैट्रिक से बढ़ते हुए क्रम में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड इस ढंग से सजा लें। और अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने कहीं मतलब कि जॉब कर चुके हैं, आप अगर किसी विद्यालय में पढ़ा चुके हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो भी लेके जाना है। तो आप पूरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ले लें और कम से कम 1 कॉपी इसका फ़ोटोकॉपी ले लें और अपने साथ अपनी 2 या 3 फ़ोटो भी ले लें, पासपोर्ट साइज। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू में करना क्या है, किस ढंग से इंटरव्यू होने वाली है। अगर पिछली साल की गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए तो आपको इंटरव्यू में आपको एक कमेटी बैठी वहाँ रहेगी। आप उस कमेटी के पास जाएंगे, बैठेंगे और आपसे आपके विषय संबंधित, आपके विषय से पेडागोगी संबंधित कुछ प्रश्न या आपके सराउंडिंग में बिहार या इंडिया या आपके पड़ोसी राज्य, इन सभी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अभी कोविड-19 संक्रमण है तो देख ही रहे हैं पूरे देश या विदेश में, सभी जगहों में, पूरे विश्व में इसकी
आप समझ सकते हैं कितनी संक्रमण फैली हुई है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे अवश्य पढ़ लें, समझ लें, इसके बारे में कुछ जान लें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी एक वहाँ पर क्लास लेने के लिए आपको कहा जाएगा। जी हाँ, जैसे कि माइक्रो टीचिंग में किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में आप 5-6 शिक्षकों को यहाँ पर पढ़ाना होगा आपको। तो आप अपने विषय से संबंधित एक अच्छा टॉपिक चुन लें जिसमें आप बढ़िया से पढ़ा सकें। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में ही थ्रोली बताएं। आप अगर इंग्लिश बोलने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप हिंदी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हाँ, आप अपने विषय में कंसेप्ट बढ़िया लेके जाएं, ठीक है। और आप अपने विषय संबंधित जो NCERT बुक है उसको एक बार अवश्य देख लें, NCERT को फॉलो करके जाएं, ताकि उसमें कितने सिलेबस हैं, इसमें क्या क्या पोर्शन पढ़ना होता है। 6 to 8 के अगर विद्या मंदिर में आप हैं तो 6 to 10 तक के सभी सिलेबस को देख लें कि सिलेबस क्या क्या होता है, आपके विषय में क्या पढ़ाना होता है बच्चों को। और अगर आप शिशु मंदिर के लिए अप्लाई किए हैं तो शिशु मंदिर के विषय में आपको क्या क्या पढ़ाना होता है आपके विषय में, तो उन सभी टॉपिक्स को आप अवश्य देख लें। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य ही आपके होंगे। आपकी डिग्रियां, जी हाँ, जो भी डिग्री आप प्राप्त किए हैं या एक्स्ट्रा डिग्री है आपके पास, तो उनसे संबंधित, उस फील्ड से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगर आपका कहीं से एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस पर चर्चा एक बार ज़रूर होगी कि आपने विषय में, मतलब कि पढ़ाते दौरान होने वाली कठिनाइयों से प्रश्न होंगे। ये सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है, या आपका गणित हो, या आपका विज्ञान हो, या आपका अंग्रेजी हो, या संगीत हो, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए उस फील्ड से कहीं न कहीं कुछ अच्छे प्रश्न अवश्य होते हैं। तो वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। बेफिक्र होकर आप इंटरव्यू में शामिल हों, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। चिंता से ही आप वहाँ पर जाके नर्वस हो जाते हैं, तो चिंता नहीं कीजिए, आप अपनी कार्य को आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी तैयारी कर लें, पूर्ण रूप से तैयारी कर लें, प्रैक्टिस एक बार कर लें, एक बार जो भी आप वहाँ पढ़ाना चाहते हैं एक बार प्रैक्टिस अवश्य कर लें। तो और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें अवश्य कमेंट करें, अपने सभी मित्रों को बताएं कि सेंटर चेंज हो चुका है इंटरव्यू का। और फिर भी आपको लग रहा है कि आप क्या लेकर जाएं, कैसे क्या करेंगे वहाँ पर, तो आपको अपनी दिक्कतें, क्योंकि सभी विषयों के सभी विद्यार्थियों की दिक्कतें अलग अलग होती है, तो आप हमें अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यथासंभव सूचना दिया जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो अपने सभी दोस्तों को इस चैनल में जोड़ें ताकि उनका भी इस चैनल के माध्यम से वो शिक्षक बन सके और आप भी शिक्षक बन सके। तो आप शिक्षित हो और शिक्षा फैलाएं, बिहार को एक अव्वल राज्य बनाएं, देश में शिक्षा में प्रथम स्थान दिलाएं। वीडियो लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।